श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा का आज चौथा दिन है जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा किलेदार गार्डन में वाचन की जा रही है, जिसकी 5 अहम बातें आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने भक्तों से कही है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा भक्ति की महत्ता को समझाते हुए अपने भक्तों से कहते हैं, अगर आप किसी मंदिर के सामने से जा रहे हो, अगर आप अपने घर से पूजा अर्चना के लिए घर से नहीं निकले हो, आपके मन नहीं है अभी पूजा करने का, और अचानक से आपका मंदिर पहुंचते ही मंदिर में जाने का मन हो गया, आपको पूजा अर्चना करने की इच्छा हो गई, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे उस मंदिर में प्रवेश करना है और वहाँ पे जो भी शिव जी की मूर्ति है उस पर जो भी माला अर्पण की गई है, वहाँ बेलपत्र चढ़े रहते हैं, और अगर कभी कोई पानी नीचे गिरा है, कुछ पड़ा है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे ये जो सब माला है जो अधिक मात्रा में रहती है उसे उठाकर किसी जहाँ पे निर्माल्य की जो जगह रहती है उस जगह पर ले जाके रख देना है, बेलपत्र उठा के रख देना है, और जो नीचे जो पानी गिरा हुआ है उस पानी को किसी कपड़े से पोंछ देना है। और ये सब जो काम आप करोगे इसे ही शिव की सेवा कहते हैं, और इस सब काम को करते करते आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। इससे शिव जी की कृपा आप पे ज़रूर बनेगी, शिव जी आप पे ज़रूर प्रसन्न होंगे, शिव जी की कृपा दृष्टि आप पर बनेगी, आपके कष्ट धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तो दोस्तों लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अहम बात नंबर 2 में पंडित प्रदीप जी मिश्रा स्त्री की महत्ता को दर्शाते हुए बताते हुए अपने भक्तों से कहते हैं, किसी में वो करुणा नहीं होंगी, किसी में वो वात्सल्यता नहीं होंगी जो देवादिदेव महादेव में है। सारे देवताओं ने अमृत पिया और महादेव के पास विष भेज दिया, फिर भी महादेव जी मुस्कुराते हुए उस विष को पी गए। जो अमृत पिए वो देव कहलाता है और जो विष पिए वो महादेव कहलाता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने भक्तों को इसकी आगे की कथा को समझाते हुए कहते हैं, पार्वती जी बोली, तुम्हारे पास विष आया है। शंकर जी बोले, जो आया वो अच्छा है। तो पार्वती जी बोली, क्या आप विष पियोगे? शंकर भगवान बोले, मैं अकेला विष नहीं पीऊँगा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधे हिस्सेदार। तो शंकर भगवान बोले, घर में पुरुष को विष पीने की ज़रूरत नहीं होती है। नारी को जो परिवार के दुख जो पीना पड़ते हैं वो किसी विष से कम नहीं होता है। सबसे ज़्यादा स्त्री को ही विष पीना पड़ता है। पति तो ऑफिस चला जाता है, इधर उधर चला जाता है, पर नारी कहाँ जाएंगी? उसे तो उसी घर में रहना है, उसे तो वहीं अपना समय बिताना है। इस प्यारे से उदाहरण के माध्यम से पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भक्तों को स्त्री की अहमियतता बताई है। अहम बात नंबर 3 में पंडित प्रदीप जी मिश्रा सही और गलत की महत्ता को बताते हुए अपने भक्तों से कहते हैं, दूध देने वाले ने अगर आपको दूध दिया, यदि आपका बर्तन अच्छा है, साफ है, तो वह दूध नहीं फटेगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा यहाँ पर बर्तन की कल्पना मन से करते हैं, और इसके आगे पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं, दूध देने वाले ने आपको दूध दिया और वह फट गया, इसमें दूध की खराबी नहीं है, आपके दूध को ग्रहण करने, दूध को लेने वाले पात्र की खराबी है, यानी उसमें कहीं ना कहीं गंदगी है, जिस कारण यह दूध फट गया। इस उदाहरण के माध्यम से पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि हमें संसार में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कि हमें अच्छी समझ, अच्छी सीख, अच्छी समझाइश देते हैं, और हम उस व्यक्ति को गलत समझ लेते हैं, उसे गलत कहते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो इसी प्रकार पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको सही बात बता रहा है और अगर आपका मन सही है तो वो आपको बात सही लगेंगी, अगर आपका मन गलत है तो वो आपको बात गलत लगेंगी। अहम बात नंबर 4 में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शादी की महत्ता को बताते हुए कहा है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने भक्तों को माँ ताप्ती का उदाहरण देकर अपने भक्तों को समझाते हुए कहते हैं कि एक बार श्रवण कुमार माँ ताप्ती से शादी करने की बात लेकर पहुंच जाता है, और माँ ताप्ती श्रवण कुमार जी से कहती है कि जब तक मेरे पिता मुझे आज्ञा नहीं देंगे, जब तक मैं शादी नहीं करूंगी। यह उदाहरण पंडित प्रदीप जी मिश्रा
उनके सामने बैठी माताओं बहनों को देते हुए उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि आपके भी मन में माँ ताप्ती के जैसा भाव आना चाहिए कि मेरे पिता कहेंगे मैं वहाँ शादी करूँगी, मेरे पिता के अनुसार मैं शादी करूँगी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने भक्तों से कहते हैं कि कभी भी अपना धर्म बदलकर किसी अन्य धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। बेटियों को समझाते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि पिता ही वो एक इंसान है जो कि बेटी के पैदा होने के बाद से ही थोड़ा थोड़ा धन, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहता है और वो सोचता है कि यह मेरे बेटी के शादी के समय काम आएगा। अब बहन सोचो कि उस समय पिता के दिल पर क्या बीतेंगी। यही उदाहरण के बाद में सभी भक्तों की आंखें नम हो गई और खुद पंडित प्रदीप जी मिश्रा की भी आंखें नम हो गई। अहम बात नंबर 5 में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने पिता की महत्ता को बताते हुए अपने भक्तों से कहते हैं कि पिता किसी दौलत से कम नहीं। पापा जब तक है, जब तक दुनिया की सारी दौलत तुम्हारी है, जब तक तुम दुनिया की राजकुमारी हो, जब तक तुम दुनिया के राजकुमार हो, जब तक तुम दुनिया की सेठानी हो। बेटे के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि पापा मित्र है, किसी मित्र से कम नहीं है। जब तक तुम्हारे पापा है तुम्हें पलटकर देखने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के सारे दुख वो झेल लेता है। पिता वो दौलत है जिससे तुम पूरा संसार जीत सकते हो। जिसने यह जान लिया उसका जीवन संवर गया। इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको चौथे दिन की कथा की अहम बातें समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।